हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम वीडियो के लिए यहाँ पे जो है मॉडल जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे थे, ठीक है। इसके पहले लगभग 60 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स हैं और सिलेबस लगभग सभी एग्जाम का सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 15 से 20% जो क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, ठीक है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चाहे आप पीएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला 61 क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको हम यहाँ पे किविक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका गठन किस वर्ष में जो है पारित संसद के अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1956, याद रखिएगा। तो किविक का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग बोलते हैं, ठीक है। और इसको 1956 में इसका जो है गठन किया गया था संसद में, जो है इस अधिनियम ला के, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है ग्रामीण विकास में, ठीक है, जो विकास करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना करके जो है जो योजना में जो है इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, सुविधा प्रदान करने इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1956-57, ठीक है, 56-57 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए। सेकंड क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये पिछले बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं है, चाहे भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये पिछले जो है 2017 में जो वीडियो के पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा। तो गांव में देखेंगे स्व सहायता समूह होते हैं, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 या आपका 20 से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो 10 से 20 जने के यहाँ पे होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आने वाले जो है आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63। क्रियाशील व स्व सहायता समूहों का जो मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बैठक पंजी। तो क्रियाशील, ठीक है, स्व सहायता समूह का जो मूल्यांकन ये जो है बैठक पंजी से जो है ये इस दस्तावेज से यहाँ पे किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64 क्वेश्चन है NRLM, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्लान या जो माइक्रो क्रेडिट प्लान। तो इसके तहत जो है स्व सहायता समूह सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उनको जो है ये चीज़ जो है तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान ये जो है बहुत ज़रूरी है। कहीं पे जो है देखेंगे इन्वेस्ट वगैरह किए रहते हैं, ठीक है, जो है स्व सहायता समूह में, तो इसलिए जो है ज़रूरी है कहाँ पे जो इसका बजट, कहाँ पे जो है आपको जो है इन्वेस्ट करना है, बजट ये सभी जो है आपका ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है कि स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, ठीक है, बैंक में जो लिंक किए रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधी जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है उसको बताना है, ठीक है। तो पहला है वह स्व सहायता समूह के बैंक उनके बचत के लगभग 11 से, ठीक है, 154 जो है तक जो है ऋण प्रदाय जो है कर सकता है, ठीक है, प्रदान कर सकता है। या भी है कि जो है बैंक स्व सहायता समूह में चर्चा कर वसूली की अवधि उसे 7 वर्षों तक यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है बैंक में स्व सहायता समूह में चर्चा करके जो है वसूली की अवधि 7 वर्षों तक यहाँ पर जो है तय कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे वही बोला गया गलत कौन सा है, बी ऑप्शन होगा। सी है कि बैंक व स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से जो है निकासी कर सकता है, ये आपका सही। डी ऑप्शन है बैंक व स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित यहाँ पे कर सकता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड है, ठीक है, कुछ नियम होते हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है?
ठीक है, तो गलत है उसको बताना है। ए है स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो, ठीक, मतलब जो है कोई भी जो है स्व सहायता जो समूह है कम से कम 3 साल का जो है सक्रिय रूप से हो, ठीक है। और बी है स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का जो है चयन लोकतांत्रिक तरीके से जो है होना चाहिए। सी ऑप्शन है स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का जो है चयन लोकतांत्रिक तरीके से जो है होना चाहिए। डी ऑप्शन है कि जो है स्व सहायता समूह के सदस्यों की जो पृष्ठभूमि एवं हित के समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा गलत हो जाएगा, तो स्व सहायता समूह कम से कम 30 साल सक्रिय हो, ये आपका जो है मापदंड जो नियम होता है ये आपका गलत है, ठीक है। बैंक से संबंधित ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 है, निम्नलिखित में से जो है सहकारी बैंक कौन सा गलत है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है, ठीक है। बी है बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से जो है शासित है। सी है सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित है, ठीक है। और डी है वाणिज्य बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सेवाओं को पेशकश में जो है सहकारी बैंकों को जो है कम दायरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित है, तो ये आपका गलत हो जाए। आरबीआई की बारे में ऐसा ये जो है सही नहीं है, ठीक है। 68 क्वेश्चन है, सहकारी बैंकों को, ठीक है, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ष विभाजित किया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाए, ठीक है। तो सहकारी बैंक को जो है किस वर्ष विभाजित किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई भी जो है इसका जो है आंसर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु, ठीक है, मतलब जो है छोटा लोन, ठीक है, या जो है ऋण प्राप्त करने कृषकों के द्वारा किस बैंक से अधिक पसंद किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक, ठीक है। तो छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए जो है जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, किस बैंक से अधिक जो है पसंद किया जाता है, तो सहकारी बैंक को जो है पसंद किया जाता है, ठीक है। तो ये सहकारी बैंक ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 70 क्वेश्चन है कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति बैंक का जो है शेयर धारक होता है, हित धारक, कॉपीराइट धारक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है शेयर धारक होते हैं, ठीक है। तो सहकारी बैंकिंग जो प्रणाली में जो खाता धारक होता है, ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बैंक का जो है शेयर धारक है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सभी आपका तैयार हुआ है, ठीक है। कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया गया है और ये क्वेश्चन आपसे आने वाले सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो, ठीक है, जो ऑनलाइन वेब पोर्टल जो किसी कृषि मंडियों, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो ये जो है आपका भीम, भुवन, ई नेम या आईआरसीटीसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नेम, याद रखिएगा। तो ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, तो ये आपका ई नेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका ई नेम ये जो है इस एक तरह का पोर्टल है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें कृषि मंडियों को जोड़ने का काम करता है और किसानों को, ठीक है, जो कृषक होते हैं अलग अलग जो मंडियों पे जो है दरों के बारे में इससे जो है पता चलता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इसका ई नेम, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है, ये जो है फुल फॉर्म होता है इसका, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बाजार सृजित करने की चुनौतियों के संबंध में कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा जो है सही है उसको बताना, ठीक है। तो भारत में ग्रामीण बाजार से हर करने की जो चुनौतियों के संबंध में कौन सा सही है, तो ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों पर जो है आपका बाजारों से एवं बाजारों परिवहन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, अप्रभावी वितरण चैनल या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो भारत में ग्रामीण बाजार सृजन करने की चुनौतियों के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा, तो ए बी सी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में दो, ठीक है, निम्नलिखित में दो में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल्दी वाली उपभोक्ता सामग्री, ठीक है, जो यहाँ पे एफएम में जो है ये इसमें जो है
ये आपका जो उपभोक्ता संघ है यहाँ पे जो है इस मद में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो यहाँ पे आईटीसी, ठीक है, लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड ने जो है ये जो है सार्वजनिक निजी कंपनियों में से एक है जो भारतीय ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार में यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है। इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की निजी कंपनी है, ठीक है, भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 75 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? तो मक्खन, घी, पनीर या दही? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घी। तो याद रखिएगा, तो दुग्ध उत्पादन वजन के अनुपात में जो है अधिक वसा रहता है, तो ये सीधी बात है, घी में जो है वसा रहता है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादन सामान्य तापमान से, ठीक है, तो नॉर्मल तापमान से जो है अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो पनीर, खोआ, मलाई या घी? तो ये जो घी होता है, ठीक है, जो है नॉर्मल टेम्परेचर से जो है मतलब अधिक समय तक ये जो है अधिक टाइम तक संग्रहित इसको किया जा सकता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में, ठीक है, तो कौन से पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो याद रखिएगा, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं गाय में, लेकिन याद रखिएगा तो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा यहाँ पे पाई जाती है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? गेहूँ, भूसा, मक्का, मूंगफली, खली या धान भूसा? ठीक है, तो गांव अंचल में देखेंगे मवेशियों को जो ज़्यादातर जो है धान, भूसा, पैरा वगैरह यहाँ पे खिलाया जाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो है डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी जो क्रांति मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है? तो नीली क्रांति, ठीक है, नील क्रांति है, इसको नीली क्रांति बोलते हैं, जो मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये आपका दूध से संबंधित है। और हरित क्रांति, ठीक है, तो हरित क्रांति जो है गेहूँ से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी एक नीति है, ठीक है, तो इसको याद रखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था हरित क्रांति के जरिए, ठीक है। तो आपका गेहूं और चावल पैदावार में भारी वृद्धि हुई थी इसके चलते। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, ऐसे करके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय, ठीक है, किसको है, ऐसा भी क्वेश्चन तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, और भारत में सी सुब्रमण्यम को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। लाल क्रांति किससे संबंधित? तो लाल क्रांति ये आपका जो है मांस उत्पादन से जुड़ी ये जो है कृषि सुधार योजना है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है जो कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई है? तो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये जो है जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है। और इस योजना को, ठीक है, मतलब जो है एक तरह का ये जो है योजना ये, ठीक है, स्टूडेंट को जो है, ठीक है, गरीब परिवारों को जो है रोजगार देना है, और इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्लेसमेंट एक तरह का कार्यक्रम दिया जाता है, ठीक है। इस योजना में ग्रामीण गरीब परिवारों को, युवाओं को जो है प्रशिक्षण देके जो है रोजगार दिलाने का इसका मेन मकसद है, ठीक है, जिसमें इस योजना से 15 से 35 साल तक के आयु के युवाओं को जो है फोकस किया गया है केंद्रित तक, ताकि उनको जो है करियर में आगे बढ़ाया जा सके। और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है 58वीं, ठीक है, 98 जो जयंती मनाई गई थी, तब इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो बाकी चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।